गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मानो गोपियों को उद्धव दिख गया था कि उद्धव बैठा है, लेकिन सीधे उद्धव से ना कह के एक भौरा उड़ता हुआ आया तो भौरे को कहती अरे देखो ये काला है, जरूर कृष्ण का मित्र होगा। अब उद्धव को केंद्र में लेकर के गोपियां उस भौरे से बात करती हैं, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में बैठ करके उनकी प्रेम की चर्चाएं सुन रहे हैं। सुनते 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 6 महीने बीत गए उद्धव जी को वृंदावन में। और 6 महीने बाद जब स्थिति ये हो गई कि उद्धव जी स्वयं को भी गोपी मानने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह में रुदन करने लगे, स्वयं भी कृष्ण विरह आतुर होकर के गलियों में विचरण करने लगे, तब उद्धव जी को याद आया कि अरे मैं गोपी नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। दौड़े मथुरा की ओर, भगवान के कक्ष में पहुंच गए, हाथ पकड़ लिया। उद्धव जी की दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ। भगवान बोले उद्धव तुम तो शाम को आ रहा था भाई, 6 महीना बाद लौट के आया है, क्या हुआ? ब्रज में सब ठीक है ना? तू तो कह रहा था ब्रजवासियों को बड़ी शिक्षा दे के आऊंगा, भूल जाएंगे आपको, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी बातें, क्या रहेगा, कहां गया सब? उद्धव घुटनों पे गिर गया, रोने लगा, बोले नाथ क्षमा कर दो, मैंने ज्ञान से श्रेष्ठ कभी किसी को नहीं माना, पर आज मैंने समझा कि जीवन का उद्देश्य तो ये प्रेम है जो ब्रजवासी आपसे करते हैं नाथ। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भीख मांगता हूं, मुझे बस एक बात दे दो, एक वचन दे दो। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए बता? आप ब्रज से बाहर मत जाओ, नहीं है जरूरत महाभारत युद्ध की, नहीं है जरूरत गीता ज्ञान की, आप कहीं मत जाओ, आप ब्रज में रहो। इन ब्रजवासियों को छोड़ने को आपका अधिकार नहीं है ठाकुर जी, मर जाएंगे आपके विरह में। ये वचन दे दो मुझको, बस आप मत जाओ कहीं, मैं संभाल लूंगा सब, आप रहो वहीं पे। देवकी को मैं संभालूंगा, वसुदेव जी को मैं संभालूंगा, पूरी द्वारिका नगरी मैं बसाऊंगा, सब कार्य आपके जो है सब मैं करूंगा, पर आप इन ब्रजवासियों के पास रहो, आप इनसे दूर मत जाओ। ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया, कस लिया उद्धव को। बोले उद्धव तुझे पता है मैंने तुझे वृंदावन क्यों भेजा? क्योंकि तू ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं था, अब तू प्रेमी हो गया। सुन, नेत्र बंद कर। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, वो बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल करके देखा तो पूरा ब्रजमंडल ठाकुर जी के कक्ष में ही बैठा था, मधुमंगल, श्रीदामा, सब गोपियां, सब ठाकुर जी के चारों तरफ बैठे थे। उद्धव बोला ये सब क्या हो रहा है नाथ? ठाकुर जी बोले ये सब मुझसे दूर कभी नहीं रहते उद्धव, ब्रज सदा मुझ में बसता है और मैं सदा ब्रज में ही बसता हूं, हम कभी अलग नहीं होते। मुझे क्यों भेजा फिर ब्रज? ठाकुर जी बोले केवल प्रेम सिखाने के लिए, क्योंकि आगे की यात्रा में तू मेरे साथ रहने वाला है, तू ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम पढ़ाने के लिए। बंधुओं, लोग अर्जुन और उद्धव में यदि मुझसे पूछें कि भगवान का प्रिय कौन? उद्धव। अर्जुन को तो भगवान ने पढ़ाया था महाभारत में, लेकिन उद्धव की ट्यूशन टीचर तो हमारी श्री राधा रानी है, हमारी ब्रज की गोपियां, उन्होंने पढ़ाया, ब्रजवासियों ने सिखाया उद्धव को। अद्भुत है उद्धव। उद्धव, पता है आपको भागवत में भगवान क्या कहते हैं? उद्धव के विषय में भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। यदि कभी तुमको उद्धव मिल जाए तो यही समझना श्री कृष्ण है, उसको प्रणाम कर लेना। और ये बात कब लागू हुई? जब उद्धव ब्रज चला गया, वृंदावन चला गया। वृंदावन से आने के बाद उद्धव का वो निर्माण हुआ, ठाकुर जी कहते हैं मेरा ही स्वरूप, मेरा ही तदनुरूप है। उद्धव जी महाराज यमुना जी के तट पर गए और अपना आंचल अपने वस्त्र के पल्लू को फैला करके उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं कि आशा महो चरण रे
श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीणा। हे विधाता, आप पूरी सृष्टि को बनाते हो, आप सबके कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म देते हो। ये उद्धव आपसे प्रार्थना करना चाहता है, मेरे सत्कर्मों के फलीभूत यदि आप मुझे पुनर्जन्म देना चाहते हो, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा जप नियम तप साधन भजन सबसे मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मुझे अगला जन्म इस वृंदावन में देना। और एक और बात, मुझे मानव मत बनाना, एक वृक्ष बनाना। और वो वृक्ष भी कोई बहुत वृहद बड़ा नहीं, छोटा सा कोई पौधा मुझे बना देना, ताकि जब जब भी हवा चले इन ब्रजवासियों की, इन प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज उड़ उड़ करके मुझे सनाती रहे, मैं सदा उस ब्रजरज में तल्लीन रहूं नाथ। बस यही मेरी प्रार्थना है। ये स्थिति उद्धव की। ऐसे उद्धव जी को हम प्रणाम करते। उद्धव जी की एक विशेषता है बंधुओं, आपको पता है जब द्वारिका में यदुवंशियों को संतों ने श्राप दिया कि संपूर्ण यदुवंश नाश हो जाए, तो सारे यदुवंशी गए भगवान के पास और भगवान से कहा, आप दुनिया के श्रापों को दूर करते हो, आपके खुद के परिवार को श्राप लग गया, ठाकुर जी इसको दूर करो। भगवान बोले सोचने दो। अब यदुवंशियों में उद्धव भी आता, उद्धव कोने में ही बैठा था। भगवान बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारे सौराष्ट्र में एक शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। ये सोमनाथ मंदिर जो है ये श्रापों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है। बोले कैसे? तब भगवान ने एक कथा सुनाई। बोले चंद्रमा जो है ना, इसके ससुर जी हैं दक्ष। दक्ष की बेटियों से इनका ब्याह हुआ है, परंतु चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी नाम की पत्नी से प्रेम करते हैं। तो बाकी की पत्नियों ने अपने पिता से आके शिकायत कर दी, बोले कि आपका दामाद एक ही उससे रोहिणी से ही प्रेम करता, हमसे नहीं करता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम बहुत अपने रूप का अभिमान करते हो, जाओ तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। चंद्रमा ने कहा, ससुर जी आपने हमको श्राप तो दे दिया, लेकिन ये नहीं विचार किया कि मैं स्वरूप से विहीन हो जाऊंगा तो सारी पत्नियां, सारी बेटियां आपकी विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तब क्या करें? तब चंद्रमा ने आकर के यही सौराष्ट्र में तपस्या की, तब महादेव प्रकट हुए। तब महादेव ने कहा ठीक है, 15 दिन तक आप अपने ससुर जी के श्राप में रहोगे, आपका रूप घटेगा, पर उसके बाद 15 दिन का हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप पुनश्च अपने रूप में आ जाओगे। तो एकम से अमावस्या तक चंद्रमा श्राप में रहते हैं और पूर्णिमा तक फिर आशीर्वाद में रहते हैं। ये कथा भगवान सुना रहे हैं अपने सब कुल के लोगों को, यदुवंशियों को। बोले ऐसा भैया सोमनाथ है तो चलो नाव की व्यवस्था करो, द्वारिका से सब लोग नाव में बैठ कर के सौराष्ट्र जाएंगे, सोमनाथ भगवान का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे और फिर वहां सोमनाथ भगवान हमारे श्राप को नष्ट कर देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, जय हो, आनंद आ गए, जय हो बालकृष्ण की जय, द्वारिकाधीश की जय, हमारा श्राप दूर हो जाएगा। उद्धव भगवान को देख रहा था तिरछी नजर से। भगवान बोले क्या बात है? बोले इनको सबको जाने दो, फिर बताऊंगा आपको। जब सब चले गए तब उद्धव बोला मैंने बहुत चतुर देखे, लेकिन आप जैसा चतुर नहीं देखा मैंने। भगवान बोले क्या हो गया? बोले भगवान बहुत विद्वान है उद्धव। उद्धव बोले ये श्राप लगना, मोक्ष मिलना, पाप होना, पुण्य होना, सूतक लगना, पातक होना, ये सब वहां होता है जो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर ये सब चीजें लागू होती हैं। और आपकी जो द्वारिका नगरी है ना, इसको विश्वकर्मा ने बनाया है, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई नगरी नहीं है, इसलिए यहां किसी को श्राप नहीं लगता। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद के बोले चुप, बिल्कुल शांत, ये बात यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। बोले ठाकुर जी आप जबरदस्ती यदुवंशियों को लेकर के जा रहे हो ताकि सौराष्ट्र में जैसे ही वो नाव से उतरे
और ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर पैर रखेंगे, पैर रखते ही उनको सबको श्राप लग जाएगा। अभी तक किसी को श्राप लगा नहीं है, आप लगवाने के लिए लेके जा रहे हो उनको, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो भगवान बोले इसीलिए मुझे तू बहुत प्रिय है, क्योंकि तू सब जानता है, बहुत विद्वान है उद्धव। बल का अहंकार है इन यदुवंशियों को, मैं इनके रिश्तेदार हूं, मैं इनका कुल का व्यक्ति हूं, भगवान इनके कुल में, इसका मद है इन लोगों को। और मैं अपनी लीला पूरी करके गया, इनको छोड़ गया तो यही भार बन जाएंगे पृथ्वी का, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। उद्धव बोला तो चलो फिर। भगवान बोले कहां? बोले सौराष्ट्र। ठाकुर जी बोले तू नहीं जाएगा, हम सब जाएंगे, तू तो यहीं रहेगा, तू तो द्वारिका को संभालेगा ना। मतलब उद्धव को ठाकुर जी ने श्राप नहीं लगने दिया। और जब भगवान श्राप लगवा करके वापस आए, सब यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, तब भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म का ज्ञान दिया और तब अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी। बोले उद्धव तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रहा हूं। मेरे जाते ही कलयुग आ जाएगा, भक्ति के प्रचार के लिए अब तुम बद्रीनाथ जाओ और बद्रीनाथ में नारद जी को भेज करके वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत की रचना करवाना, ताकि कलयुग में मानव कल्याण हो सके। यह है उद्धव, सामान्य नहीं। ऐसे उद्धव जी को हम प्रणाम करते हैं। आज बहुत दिन बाद, बहुत वर्षों बाद मैंने उद्धव गोपी संवाद केवल छुआ है, पता नहीं क्यों, बस छुआ है आज। प्रणाम।